ऐसे सिक्योरिटी का क्या फायदा? धक्के मारे थे पुलिस वाले, क्यों मारते हैं धक्के? फिर ये यात्रा यही रुकेगी? ये मोदी की चाल है? किसकी चाल है मुझे नहीं पता। अगर उनको कुछ हुआ तो ये उसकी चाल साबित होती है कि उसने उनकी ये चाल है। इस सीआरपीएफ हमें धक्के मारी थी, लेडीज को धक्के बजे, हमें इतने धक्के लगे। नमस्कार, बुलंद भारत देख रहे हैं। मैडम क्या हुआ अभी बताएंगे? रिसेंटली जो राहुल गांधी जी वो कहते राहुल और उनकी जब सिक्योरिटी ने धक्का दिया, हमारे एमपी साहब गिर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया और अभी वो कह रहे हैं कि शायद वो नहीं है। ऐसी सिक्योरिटी का क्या फायदा? ये किसकी गेम प्लान है कि पंजाब यात्रा को रोकने के लिए किसी की जानें चली जाए? ये हमारे एमपी साहब, मेरे एमपी साहब है, उनको हार्ट अटैक आ गया, हम भी बीच में धक्के खा रहे थे, उनको इतनी जोर से धक्का लगा। ये सारा हल्का फ्लोर उनके बेटे का है, उनका अरेंजमेंट, उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए राहुल गांधी की ये यात्रा के लिए। और अभी मुझे पता चला, इसीलिए यहीं पे यात्रा रद्द कर दी गई, समाप्त होगी। वो राहुल गांधी वहाँ चले गए, मुझे नहीं पता वो नहीं रहे है कि नहीं है। ऐसे सिक्योरिटी का क्या फायदा? धक्के मारे थे पुलिस वाले, क्यों मारते हैं धक्के? फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जालंधर के एमपी हैं संतोष सिंह जी। पहले लिफ्ट दोगे अभी उन्हें जब वो एंटर कर रहे थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, अभी भारत यात्रा का आधा टूर ही कंप्लीट हुआ था, बीच में ही राहुल गांधी जी को भारत यात्रा रद्द करनी पड़ी और गाड़ी में बैठकर वो निकल गए हैं। जालंधर के जो एमपी साहब हैं उनको अभी हार्ट अटैक आया है और एम्बुलेंस में लेकर उनको ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एम्बुलेंस में एमपी साहब को लेकर जाया गया है। राहुल गांधी ने भी यात्रा को यहीं पर ख़त्म कर दिया और वो उनके साथ ही गाड़ी में बैठकर निकल गए हैं। सुबह के मैं बताना चाहूँगा आपको कि 9:15 बजे का लगभग समय हुआ है और एमपी साहब जब एंट्री कर रहे थे, जो सिक्योरिटी डी होता है उस सिक्योरिटी डी में एंटर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जब वो एंटर कर रहे थे तो उनको धक्का लगा, धक्का लगने के बाद वो गिर गए और गिरने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और उनको अभी मौजूदा समय में हॉस्पिटल ले जाया गया है। राहुल गांधी जी भी उनके पीछे गए हैं। महिला सेक्रेटरी से हमने आपको रूबरू कराया था, उन्होंने बताया कि हमारे एमपी साहब इस ऐसे सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा, जो हमारे ही राहुल गांधी के साथ जो अगर कोई नहीं रहना तो ये यात्रा यही रुकेगी। ये मोदी की चाल है? किसकी चाल है मुझे नहीं पता। अगर उनको कुछ हुआ तो ये उसकी चाल साबित होती है कि उसने उनकी ये चाल है। इस सीआरपीएफ हमें धक्के मारी थी, लेडीज को धक्के बजे, हमें इतने धक्के लगे। राहुल गांधी हमारे नेता, उनसे मिलने के लिए हमारे कार्यकर्ता और एमपी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जालंधर से, उनके साथ उनके इतने अच्छे रिलेशन हैं। यात्रा यहाँ रोक दी गई, मुझे नहीं पता ऐसी यात्रा का, ऐसी सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा? कोई मुझे समझ नहीं आ रही। प्लीज़ मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। ओके प्लीज़। देख रहे था सुबह 9:15 बजे का समय है। एमपी जालंधर साहब को हार्ट अटैक आया है और उन्हें एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल में ले जाया गया है। आप देख सकते हैं सुबह की तस्वीरें और यात्रा को यहीं पर हॉल्ट कर दिया गया है। लगभग आधा सफ़र यात्रा का तय हो चुका था, आधा बाकी था। यहाँ पे कुछ लगभग 6 किलोमीटर आगे ही यात्रा का मॉर्निंग हॉल्ट होने वाला था। महिला सेक्रेटरी जो हमने दिखाया, कांग्रेस की महिला सेक्रेटरी से आप बात कर रहे थे, जो स्थानीय महिला सेक्रेटरी है, और वो भी फ़िलहाल पहुँच रहे हैं वहीं पर। उन्होंने कहा है कि ये कुछ ना कुछ चाल हो सकती है मोदी सरकार की। जो सिक्योरिटी वाले हैं, सीआरपीएफ वाले हैं, जब कोई भी नेता, कोई भी कांग्रेस का नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचता है तो उनको धक्का मुक्की करते हैं। ये बोल रही थी, मुझको भी खुद धक्के मारे गए जब मैं रस्से के समीप आई थी, जो सिक्योरिटी वाला रस्सा। ये इन्होंने कहा है कि ये सराह तौर पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि सिक्योरिटी के तामझाम कुछ ऐसे थे जिनके चलते एमपी साहब का आज ये हालत हुआ है। आप देख रहे थे बुलंद भारत। नमस्कार।